बात कर रहे हैं इसका एक्सटर्नल फॉस्फोटिडाइल कोलीन। फॉस्फोटिडाइल कोलीन फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोटिडाइल कोलीन। और दूसरा इसमें मिला होता है स्फिंगोमाइलिन। ये आउटर की बात हो रही है। आउटर किससे बना है? फॉस्फोटिडाइल कोलीन और स्फिंगोमाइलिन। इंग्रेडिएंट में बस डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है इनका, फॉस्फोटिडाइल कोलीन और स्फिंगोमाइलिन। इंटरनल की बात करें तो फॉस्फोटिडाइल इंटरनल में फॉस्फोटिडाइल इथाकोलामीन, इथानोलामीन, फॉस्फोटिडाइल इथानोला। इतना बड़ा नाम रखने की क्या जरूरत है? रमेश दिनेश कुछ ऐसा कर देते हैं। फॉस्फोटिडाइल इथानोलामीन, ये इंटरनल इसकी बात चल रही है, फॉस्फोटिडाइल इथानोलामीन। और दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट है फॉस्फोटिडाइल सीरीन, फॉस्फोटिडाइल सीरीन। फॉस्फोटिडाइल सीरीन। तो ये इंग्रेडिएंट डिफरेंस है जो आपको बुक्स में मिलता है, और इनके नाम कुछ ज़्यादा ही टफ है। फॉस्फोटिडाइल इथानोलामीन, फॉस्फोटिडाइल सीरीन इंटरनल लेयर के हैं, फॉस्फोटिडाइल कोलीन और स्फिंगोमाइलिन आउटर इंग्रेडिएंट है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो कभी कोई डिफरेंस अगर पूछता है तो बोल सकते हो कि हाँ दोनों लेयर में डिफरेंस होता है, इंग्रेडिएंट डिफरेंस है। यहाँ स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल और रह गया है, फॉस्फेट लिपिड प्रोटीन। 3 हो गए। एक आर्टिस्ट और है, एक प्लेयर और है जो इसमें इन्वॉल्व होता है इसको डिजाइन करने में, वो है कोलेस्ट्रॉल। कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल? ये जो मेम्ब्रेन है तो लिपिड सारे अटैच होते हैं, और ये आउटर फॉस्फेट है, और फिर नीचे सेम का सेम है, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, और यहाँ भी लिपिड बनेगा, लिपिड के लेयर्स हैं। और ये क्या है? एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल सेटल होता है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल सेटल होता है।
इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल सेटल है। ऐसे ही ऊपर भी कुछ ऐसा, ये कोलेस्ट्रॉल सेटलमेंट है, कोलेस्ट्रॉल सेचुरेशन। तो एक और कंटेंट क्या आ गया, कोलेस्टेरॉल, मतलब 4 कंटेंट इन लिपिड लेयर, लिपिड मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी देखोगे 2 पार्ट बन रहा है, एक तो इसका लेग पोर्शन दिख रहा है, एक हेड पोर्शन दिख रहा है। कोलेस्ट्रॉल में जो लेग पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल, जो ये चेन पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। और ये है हेड है कोलेस्ट्रॉल। और ये है हाइड्रोक्सिल। जो हाइड्रोक्सिल है अच्छा, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड ये दोनों आपस में सम है या अलग अलग है? लिपिड दोनों सेम नहीं है, लिपिड अलग है, कोलेस्ट्रॉल अलग है। कोलेस्ट्रॉल के पार्ट हैं लिपिड्स, टाइप्स हैं लिपिड्स। अगर हम लोग इतना कहें कि दोनों का जो नेचर है वो दोनों का नेचर सेम है या नहीं होगा, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, होता क्या है, मैं ये कैसे नहीं होगा, बस इतना। वो लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ बिल्कुल मत जाओ, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वहाँ सब नहीं जाना है। आप नहीं कर रहे, आपको कॉन्सेप्ट एक बनाना है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। आप इसमें किसको हाइड्रोफोबिक बनाना चाहेंगे, किसको हाइड्रोफिलिक बनाना चाहेंगे? कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा? कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक होता है। अगर आप कहें कि मैंने कभी कोलेस्ट्रॉल देखा नहीं है, अगर आप कहें मैंने कभी कोलेस्ट्रॉल देखा नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं, अपने किचन में जाइए और जहाँ पर सब्जी बनती है उसके ऊपर जो प्लेट लगा होता है, वहाँ जो सब्जी उड़ के वो जो चिपकती है चिकना वाला मॉलिक्यूल, वो कोलेस्ट्रॉल है। वैसे शरीर में चिपकता है, वैसे शरीर में बनता है, उसको वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में, तो वो कोलेस्ट्रॉल है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका जो कोलेस्ट्रॉल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये लिपिड के साइड रहता है, ये इंटरनल सेटलमेंट रखता है। और हाइड्रोक्सिल है हाइड्रोफिलिक, तो ये पानी के साइड रहता है, ये पैर अपना उधर रखता है। हम लोग कुछ भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो जैसा चाहेगा वैसे उसको सेटल करेंगे। तो हाइड्रोक्सिल क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये मूवेबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, मूवेबल होता है। इसको आप जब देखोगे, एक पोर्शन अगर इसको आप देखिए, पूरे सेल मेम्ब्रेन में कोई एक पोर्शन कुछ ऐसा होगा, मैं पूरा सेल मेम्ब्रेन एक बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली जो पूरा सेल मेम्ब्रेन है, ऑल अराउंड सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन एक पार्ट सेल मेम्ब्रेन में ऐसा होता है, पूरे सेल मेम्ब्रेन में, जो ज़्यादा डेंस होता है, जो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ, सैचुरेटेड। हम मानते हैं कि पूरा सेल मेम्ब्रेन सेम है,
जैसे ये होना चाहिए वैसे पूरा होना चाहिए, ऑल अराउंड सेम ही रहता है स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो यहाँ वाला पोर्शन है ये वाला ज़्यादा डेंस है, बाकी सब जैसे हम चाहते हैं वैसे है, तो ये जो डेंस वाला है ये तैरता रहता है इधर उधर, लेटरल साइड इसका मूवमेंट होगा, लेटरल मूवमेंट होता रहता है। मतलब ये अभी यहाँ है तो हो सकता है ये अगली बार तैर कर यहाँ पहुँच जाए। जैसे एक वेसिकल है, एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, दूध भरा हुआ बर्तन, इसमें मिल्क भरा हुआ है, इसमें मिल्क भरा हुआ है, और इसमें आपने एक बटर का पीस डाल दिया। वो भले ही मिल्क का ही बना है लेकिन वो हार्ड पार्ट है, आपने यहाँ एक बटर का पीस डाल दिया, ये हार्ड पार्ट है। और इस पीस पर एक फ्रॉग है, एक फ्रॉग बैठा है। मुझे नहीं पता फ्रॉग कैसे बनता है लेकिन मैंने बनाया है बहुत मेहनत करके। फ्रॉग है और ये जो बटर है ये दूध में मूव होता रहे, यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से इस लेटरल जाए और इस लेटरल से इस लेटरल आए, तो ये दोनों, ये जो बटर है ये मूव होता रहे। ये क्या है, ये हार्ड पोर्शन है, ये वाला सैचुरेटेड, और इसके बीच में क्या है, प्रोटीन का चैनल। ये चैनल क्या है, ये है फ्रॉग, ये फ्रॉग है, जहां जो मिलेगा उसको खा लेगा। तो ये मूव होता रहेगा, ये मूव होता रहेगा। ये जो मूवमेंट का पावर है, जो मूवमेंट कर सकने की क्षमता है मेम्ब्रेन की, इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी, क्योंकि ये फ्लूइड बेस्ड होता है, ये फ्लूइडिटी है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड जो है ये बहुत हार्ड नहीं होता है, लिपिड सॉफ्ट लिपिड है। जैसे एक गाढ़ा आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग घर में ऑयल यूज करते हैं, कुछ वैसा लिपिड है जो बीच में भरा हुआ है, पल्पी लिपिड है। तो ये फ्लूइडिटी होती है पूरे लिपिड मेम्ब्रेन में, और ये तैर सकते हैं। इसकी क्षमता क्या है, जो ये हार्ड पीस है ये तैर सकने की इसमें क्षमता है। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इसको हम लोग कहते हैं। अब फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है और मेम्ब्रेन में ये क्यों होना चाहिए। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को शब्द समझ में आया क्या है? फ्लूइडिटी मतलब कि जो मेम्ब्रेन है उसकी वॉल हार्ड ना हो, उसकी वॉल पल्पी हो, उसकी वॉल फ्लूइड से बनी हो, जो आराम से आर पार कुछ भी जा सके, लेकिन लिपिड कंटेंट अगर नॉन कंटेनिंग होगा तो आर पार नहीं जा पाएगा। लेकिन फ्लूइडिटी है उसमें, आप इधर उधर तैर सकते हैं। अब फ्लूइडिटी क्यों जरूरी है? 3 काम होता है सेल में। जैसे होता क्या है कि हमारे बहुत सारे सेल हैं, जैसे मैं मान लूँ कि पैंक्रियास का सेल है, ये मान लेते हैं पैंक्रियास का सेल है, एक पैंक्रियास का सेल है। और पैंक्रियास कौन सा हार्मोन बनाता है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? इंसुलिन। जो हार्मोन्स बनते हैं वो भी पैक्ड होते हैं, वो पैकेट में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेसिकल। तो हार्मोन बनता है, ये पैंक्रियाटिक सेल है, और इसके सेल में हार्मोन बना, और ये हार्मोन, जो हार्मोन है
वो ये हार्मोन, और ये एक वेसिकल में बंद रहता है हार्मोन। ये कोई भी हार्मोन बनेगा, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसे ही होता है, एक वेसिकल में बंद रहता है। अब ये हार्मोन आउट ऑफ सेल जाना है जो बाकी जगह काम करे, आउट ऑफ मेम्ब्रेन जाना है जो बाकी जगह पर काम करेगा। अब ये जाए कैसे, यहाँ आउट ऑफ मेम्ब्रेन जाए कैसे इंसुलिन? तो ये होता क्या है, ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, धीरे धीरे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है वेसिकल, जब इसको आउट ऑफ सेल जाना होता है। और जब मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है, जब मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है और जो ये वेसिकल है, जो ये वेसिकल है और इसका आउटर ये है, ये भी मेम्ब्रेन है, तो सेम ये जैसा मेम्ब्रेन ये इसका स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर इसका भी होगा। ये सेल के अंदर से है, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही है, तो इसका मेम्ब्रेन भी फ्लूइडिटी है, इसका मेम्ब्रेन भी फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा इसमें भी फ्लूइडिटी है। अब ये फ्लूइड और जब ये पास में है तो ये भी फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड और ये फ्लूइड आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं, फ्लूइड और फ्लूइड आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं। कुछ ऐसा, लाइट तो नहीं हुआ है, लाइट एक्सपोजर ज्यादा तो नहीं हो रही है, क्रिएट करो। कुछ ऐसा, ये वेसिकल बाहर साइड आते हैं और कुछ ऐसा अटैच हो जाते हैं। इनका जो फ्लूइड है और इसका फ्लूइड है, दोनों का फ्लूइड मिक्स हो जाता है, तो ये फ्लूइडिटी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये फ्लूइडिटेड थे। और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो अब इसमें जो कंटेंट था वो यहाँ आ सकता है, लेकिन अब इतने से क्या इंसुलिन बाहर जा पाएगा? सिर्फ फ्लूइडिटी होने से इंसुलिन बाहर जा पाएगा? क्यों नहीं जा पाएगा? क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बीच में लिपिड है, क्योंकि बीच में लिपिड है। भले ही जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो मिक्स हो गया, लेकिन बीच में जो हाइड्रोफोबिक है वो इसको उस पार नहीं जाने देगा, क्योंकि इंसुलिन लार्ज मॉलिक्यूल होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, वो आराम से अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है। और अब ऐसे मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए कौन है? प्रोटीन चैनल। तो होता क्या है कि फ्लूइडिटी फंक्शन की वजह से ये दोनों जो वेसिकल था ये मिक्स हो गए, इनकी ओपनिंग मिक्स हो गई, यहाँ मिक्स हो गया। अब ये हार्मोन यहाँ पहुंचेगा और प्रोटीन चैनल कहाँ है? इस पीस में सेटल है जो मूव होता रहता है। तो भले ही अभी ये यहाँ है, लेकिन जब ये अब आकर यहाँ सेटल हो गया और ये हार्मोन यहाँ रुका हुआ है, अब ये जब मूव होकर यहाँ पहुंच जाएगा तो ये चैनल ऑब्वियसली इसके ऊपर सेट हो जाएगा और चैनल पाते ही हार्मोन आउटवर्ड चला जाएगा। और जब हार्मोन आउटवर्ड चला जाएगा तो ये जो है ये पीस ये फिर से यहाँ मूव हो जाएगा, और ये वेसिकल जब हार्मोन आउटवर्ड चला गया तो ये जो वेसिकल है ये शट ऑफ हो जाता है और ये बाहर चला आता है, मतलब जैसे पंक्चर सिल दिया गया फिर से। तो ये जब हार्मोन बाहर चला गया और ये वेसिकल एक्चुअली वाटर है, फ्लूइडिटी है इसमें, तो जब तक अंदर प्रेशर था, हार्मोन अंदर भरा हुआ था तो प्रेशर था इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर ये बिल्कुल फिल्ड था तो इसके ऊपर प्रेशर था। और ये जैसे ही वाटर मिक्स हुई, ये ओपन हुआ, तुरंत इसमें से मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इसके अंदर प्रेशर कम हो गया, तो ये फिर से पंक्चर ऑफ हो गया और ये फिर से वेसिकल होकर चला आया वापस। और जब वापस चला आया तो यहाँ से फिर से जो पंक्चर हुआ था फिर से सिल गया, फिर से फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड में कुछ जरूरी थोड़ी हार्ड पोर्शन थोड़ी था कि फिर से कुछ करना पड़ेगा। आप हट गए फ्लूइड, फिर से फ्लूइडिटी की वजह से फिर से वैसे ही बन गया स्ट्रक्चर। तो उससे पहले
ये वेसिकल सेंटर में है, सेंटर से कॉर्नर आया और फ्लूइडिटी की फंक्शन की वजह से ये भी फ्लूइड दोनों मिक्स हो गए। तो ये जो प्रोटीन का जो बटर शेप प्रोटीन है, ये प्रोटीन मूवेबल है, ये प्रोटीन मूव होकर आया और यहाँ से चैनल दे दिया इसने, और चैनल से जैसे ही ओपनिंग पहले से थी और चैनल जैसे ही मिला, हार्मोन सारे बाहर निकले और ये बाहर जैसे ही निकले तुरंत इसमें प्रेशर कम हो गया और ये वेसिकल फिर से ऑफ हो गए और ये वापस आए और यहाँ फिर से अपने आप फ्लूइडिटी, जैसे ही ये वाला प्रोटीन का पीस यहाँ से काम कर वापस गया, फिर से लेटरल मूव हुआ, यहाँ वाला फिर से सील हो गया। ये रिटर्निंग सील फिर से हो गया कि ये फ्लूइड है, इनको सिलने की जरूरत नहीं है। ये जो हार्मोन अंदर से सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, इस फंक्शन को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला फंक्शन एक्सो मतलब एग्जिट होना और साइटोसिस मतलब सेल के अंदर से। साइटो मतलब सेल, मतलब सेल के अंदर से कोई मॉलिक्यूल बना, वो बाहर गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। मतलब सेल के अंदर से बाहर जाने को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। जैसे अगर आप अपने घर को सेल मान लें और अगर आप अपने आप को कोई हार्मोन, कोई मॉलिक्यूल मान लें, एग्जांपल जैसे इंसुलिन मान लें, और घर से अगर आप बाहर जाते हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया? क्या हो गया? और आपका दरवाजा क्या हो गया? जो दरवाजा है वो क्या हुआ? प्रोटीन चैनल। और जो दीवाल है वो क्या हुआ? मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन?